हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से। तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सॉर्टिंग के बारे में। काफ़ी लोगों का ये आप लोगों का सवाल रहता है कि सर सॉर्टिंग मोबाइल में काफ़ी सारे सॉर्टिंग आते हैं, जैसे कि हाफ सॉर्टिंग है, फुल सॉर्टिंग है। तो इन सॉर्टिंग को किस तरह से पकड़ा जाए और इस सॉर्टिंग को किस तरह से डायग्नोस किया जाए अपनी मल्टीमीटर की मदद से या फिर अपने मेथड से, कि आप इसको किस तरह से पकड़ेंगे इस सॉर्टिंग को। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पीसी स्क्रीन पे और सबसे पहले ये देखते हैं कि जब सॉर्टिंग होगा तो हमारे फ़ोन की बिहेवियर कैसा होता है और जो लाइन सॉर्ट होता है उस लाइन की रीडिंग्स किस तरह से निकलते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम लोग अपने पीसी की स्क्रीन पे। अब सबसे पहले स्क्रीन पे अगर आप सॉर्टिंग के लिए अपने मोबाइल में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपना बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट कीजिए। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में देख रहे हैं एक तरफ से, तो अभी जो हम चेक कर रहे हैं ना 3333, ये हमारा आ रहा है रिवर्स में, यानी कि अभी हमारा प्रॉब जो है वो ग्राउंड पे है और ब्लैक प्रॉब हमारा सप्लाई पे है। अब प्रॉब को हम चेंज करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा 31334 है। तो अगर इस तरह की रीडिंग आए तो ये श्योरिटी है कि आपका वीवैट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीवैट लाइन ओके है। बट ये नहीं कह सकते हैं कि हर लाइन ओके होगी यहाँ देख करके। यहाँ से सिर्फ आप अपने वीवैट लाइन को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर वीपीएच लाइन को चेक करेंगे, जैसे मैं कोई दूसरी बोर्ड का आपको वीपीएच दिखाता हूँ। यहाँ से इसकी वीपीएच बनती है, ठीक है। ये वीपीएच का कॉइल है। तो अगर वीपीएच की कॉइल को अगर आप चेक करेंगे तो इसको अभी हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 277। और इसको अगर हम प्रॉब को चेंज करते हैं तो अभी हमारा कितना है, ठीक है, 1600 आकर के गायब हो गया। इसका मतलब ये भी है कि वीपीएच लाइन भी ओके है, ठीक है। इस तरह की अगर रीडिंग आती है तो आप ये भी कंफर्म हो जाइए कि आपका वीवैट भी सही है और वीपीएच भी सही है। बट ये इससे ये क्लियर नहीं होता है कि आगे की सभी लाइन ओके होगी। वीपीएच ओके है तो इसके बावजूद भी तो हमारे फ़ोन में बहुत सारे लाइन है जो कि बनती है, जैसा कि हमारा वीडीडी है, वीरेग है, ठीक है, कोर लाइन है। तो कोर लाइन को चेक करने के लिए आपको कोर लाइन के पास आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप आ गए यहाँ कोर लाइन पे, ठीक है। ये आपका कोर लाइन का सप्लाई यहाँ बनता है। अब इस कोर लाइन में आपको जज करनी है कि हमारा कौन सा लाइन शॉर्टिंग है या कौन सा लाइन में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हर लाइन का सबसे पहले आप रिवर्स में जीआर उठाइए, ठीक है। एक प्रॉब को आप ग्राउंड पे दीजिए और सभी कॉइल का यहाँ आप जीआर लेना चालू कीजिए। तो यहाँ हमारा 258 के करीब है। इस पर अगर देखें तो 253 है, इस पर अगर देखें तो 222 है, और यहाँ देखिए हमारा 148 है, और ये 226 है, यहाँ पे हमारा 208 है। इस पे बात करें तो देखिए ये 54 है, ठीक है। 54 की रीडिंग आ रही है। यहाँ पे आपको लगेगा कि हो सकता है ये शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक ध्यान में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 46 आ रहा है और साथ ही साथ मल्टीमीटर में बीप भी हो रहा है, ठीक है। 46 आ रहा है और 46 आने के साथ साथ मल्टीमीटर में एलईडी भी जल रहा है। तो आपको लगेगा कि ये लाइन शॉर्ट है, ठीक है। दो लाइन पे आपका निगाह जाएगा, एक इस वाले कॉइल पे और एक इस वाले कॉइल पे। इस चीज़ को आप 100% कंफर्म कैसे करोगे कि हो सकता है कि ये सर शॉर्ट हो। तो देखिए ये शॉर्ट हो या नहीं हो, इसको कंफर्म आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप अपने प्रॉब को ना पुनः उल्टा कीजिए। अभी देखिए 51 है, आप अपने प्रॉब को चेंज कीजिए, यानी कि जो ब्लैक प्रॉब है उसको ग्राउंड पे दीजिए और रेड प्रॉब से चेंज कीजिए। तो ये अभी कितना आ गया आपका 21 आ गया। तो अब आप डिफरेंसेस देखिए कि अभी 21 आया और इसके पहले कितना था हमारा 51 आया। तो दोनों में तो कम से कम हमारा 30 का डिफरेंस है ना, 30 का डिफरेंस है रिवर्स एंड फॉरवर्ड में। अगर ये डिफरेंस आपको मिलता है, ठीक है, तो आपकी ये लाइन बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। ना तो इसमें कोई लीकेज है, ना ही इसमें कोई हाफ शॉर्ट है, ना ही इसमें कोई फुल शॉर्ट है। एक होता है ना लीकेज है या हाफ शॉर्ट है या फुल शॉर्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये बरोबर है, एकदम ओके है। अगली लाइन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए अभी कितना आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। रेड से जब हम चेक कर रहे हैं इसको, तो अब हम अपना प्रॉब को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना अभी आ रहा है हमारा 44 आ रहा है। तो इसमें भी हमारा समथिंग 10-12 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये भी हमारा इक्वली होता तो इसमें शॉर्टिंग हमारा होता, ठीक है। तो शॉर्टिंग को जानने के लिए आप इस चीज़ को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कहीं पे भी अगर लीकेज हो, चाहे हाफ शॉर्टिंग हो चाहे फुल शॉर्टिंग हो, तो अपने मल्टीमीटर की रीडिंग्स पे नज़र रखिए। उसी से आपको डिसाइड कर पाएंगे कि आपका शॉर्टिंग है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एक दूसरी सेटअप पे, जिस पे हम आपको दिखाएंगे कि शॉर्टिंग अगर हमारे मदरबोर्ड में है तो उस शॉर्टिंग को किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। फिक्स ले लेते हैं, हमारा मीटर आपको दिख रहा होगा।
तो मीटर हमारा बजर मोड में है। हम बैटरी कनेक्टर पे लाल प्लॉट को ग्राउंड करके रखना है एवरीवन। और ये हमारा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। 297 के करीब यहाँ दिख रहा है। और सेकेंड हमारा, चलिए रीडिंग्स तो हमारा वी वैट का जो होना चाहिए प्रॉपर है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक बार पावर सप्लाई मशीन से सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि मुझे क्या कंजप्शन मिलता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा मशीन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ हम, चलिए जैसा ही मैंने कनेक्ट किया तो हमारी जो एम्पियर है वो देखिए ऑटोमेटिक एम्पियर बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा वीवैट का इशू नहीं है, क्योंकि वीवैट का इशू होता तो मीटर सटाने के साथ ही मुझे यहाँ शॉर्टिंग दिखता। दैट मीन कि ये हमारे वीपीएच लाइन की प्रॉब्लम है। तो अगर आप वीपीएच लाइन जानते हैं क्या होता है तो आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने इन सभी जगह पे रोजिन लगा दिया है और रोजिन लगने के बाद हम इसमें एक बार सप्लाई देंगे एंड देन चेक करेंगे कि हमारा कहीं मेल्ट हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे पास शॉर्ट किलर भी है। मैं पहले डीसी सप्लाई मशीन से ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि हो न हो आपके पास शॉर्ट किलर ना हो। तो वैसे भी हमारा वीपीएच लाइन की प्रॉब्लम है, तो वीपीएच लाइन के लिए हमें शॉर्ट किलर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप मशीन से या बैटरी से भी काम कर सकते हैं। अगर वीआरईजी रहता तो मैं इसका इस्तेमाल करता। तो चलिए, कुछ सेकेंड्स के लिए ही देना है एंड देन अगेन चेक करना है। ओके, तो यहाँ देखिए कि हमारा जो है ये यहाँ का रोजिन मेल्ट हुआ है। अब मैं इसको आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, मैं भी कंफर्म हो जाता हूँ कि आखिर है या नहीं है यहाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो हमारा कैपेसिटर भी मेल्ट हुआ है एंड डायोड भी मेल्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मुझे पता चला कि कहाँ पे दिक्कत है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से कैपेसिटर को रिमूव करेंगे एंड दोबारा चेक करेंगे। कैपेसिटर को पहले रिमूव किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोबारा रोजिन डाल देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने रोजिन डाल दिया। अब हम दोबारा चेक करेंगे इसको। ओके, तो देखिए अब हमारा मशीन भी जो है यहाँ स्टेबल है, कोई भी हमारा अब एम्पियर नहीं ले रहा है कि आई श्योर कि हमारा कैपेसिटर ही शॉर्ट था और जिस वजह से यहाँ शॉर्टिंग थे। देखिए हमारा एकदम नॉर्मल हो गया सर्किट। अब यहाँ जो मैंने कैपेसिटर निकाला वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये कैपेसिटर है। अब हम इसको मीटर से एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। देखिए देखिए वैल्यू है 72 इसमें हमारा GR है, जबकि आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में कोई भी GR नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 72 का इसमें GR है, यानी इसको हाफ शॉर्ट कहते हैं, फुल शॉर्ट नहीं कहते हैं इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से चेक करते हैं, और कैपेसिटर अगर ख़राब होता है तो उसकी क्या वैल्यू निकलते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कैपेसिटर हमेशा बी भी करते हैं, ये हाफ शॉर्टिंग भी होता है।